है कि आपकी ये मांग सही है? निश्चित रूप से हमारी मांग सही है। कैसे? 52 जुम्मा होता है, हमारा उस दिन जुम्मा है, हमारा अब होली है, पवित्र त्योहार है, साल में एक बार आता है, हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। अगर उनको वो बुरा मानते हैं, अगर लग जाएगा तो हो हंगामा होगा, इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आप रिपोर्ट की शुरुआत में जिस व्यक्ति का कह सकते हैं कि संवाद आपने सुना, वो है बीजेपी के विधायक बचौल साहब। और बचौल साहब हिंदू मुसलमान मुद्दों पर बोलने में बहादुर रहे, और इसकी वजह भी है क्योंकि उनकी खेती इसी हिंदू मुसलमान पर टिका हुआ है। जितना जोर से वो हिंदू मुसलमान करेंगे, उतना वो चुनाव के मैदान में जीत को पक्का करेंगे। निर्दलीय भी जीत चुके हैं। जिस मधुबनी जिले के जिस कंस्टिट्यूंसी से आते हैं ना, वहाँ हिंदू और मुसलमाने सियासत का केंद्र बिंदु है। मुसलमानों की बड़ी आबादी है, और उस आबादी जहाँ मुसलमानों का आबादी होता है, वहाँ क्या होता है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो कुछ होता है उसके शिकार जो हिंदू बनते हैं, और हिंदुओं में जो गुस्सा होता है उसका ये कह सकते हैं कि फसल काटते हैं, और उसी फसल के सहारे ये विधायक बनते आ रहे हैं। तो इसलिए इनका कह सकते हैं कि ये रोजगार है इनका, यही इसी के सहारे ये विधायक बनते हैं। बाकी कुछ हो चाहे नहीं हो, हिंदू मुसलमान करा के चुनाव जीत जाना है। जब जब ये कराने में सफल रहे तब तब जीतते रहे। लेकिन आज कुछ अलग चीज़ देखने को मिला है। बचौल कोई पहली बार इस तरीके की बात नहीं बोला है। बचौल अक्सर बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। देश के किसी भी कोना में हिंदू मुसलमान हो तो पूछ लीजिए बचौल से, बचौल गड़गड़ा रहे हैं। लेकिन आज तेजस्वी का रूप देखने वाला था। जी हाँ, बचौल के बयान पर जिस तरीके से तेजस्वी की प्रतिक्रिया आई है, ये हैरान करने वाला है। क्योंकि बचौल कोई पहली बार नहीं बोला है इस तरीके का बयान। बचौल बोलता रहा है और हिंदू मुसलमान के बारे में जमकर बोलता रहा है। लेकिन तेजस्वी की प्रतिक्रिया थोड़ा सहज करने वाला नहीं है। आखिर तेजस्वी इस तरीके की प्रतिक्रिया दिया क्यों, उस पर चर्चा करने से पहले जरा तेजस्वी को सुन लीजिए। क्योंकि तेजस्वी ने माँ बाप सब उखल दिया है। मतलब आज तक तेजस्वी का ये इस तरीके का कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी नहीं रहा है, और इस तरीके से आक्रामक होकर किसी मुद्दों को जवाब भी नहीं दिया। जबकि बचौल ऐसे विधायक पर जो आए दिन इसी तरीके की बात बोलते हैं, अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन तेजस्वी आज नज़रअंदाज करने के बजाय मतलब उन्हीं के स्टाइल में उनको जवाब दिया है। तो जरा पहले तेजस्वी के बयान को सुन लीजिए। कि आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बचौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बचौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का तो भाजपा और संघ का पूरा अब देखिएगा प्रभाव हो ही गया है। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। अब मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। उनको बस अपना सब कोई जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में, यही केवल मुख्यमंत्री को मतलब रह गया। यह देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। और ये भाजपा का एमएलए, इसको क्या पता है बिहार है बिहार।
इस बिहार में, ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी, कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। और दिखा करके तभी महिलाओं को तो डांटते, जरा हिम्मत है तो बुलाइए अपने चैम्बर में इसको, या विधानसभा में खड़ा करके इसको माफी मंगवाइए। लेकिन मुख्यमंत्री से होने वाला नहीं है। ये हम क्या, पूरी बिहार और देश की जनता देख रही है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए, केवल अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही भाषण दे रहे थे विधानसभा में। पहले कुछ होता था, पहले इतना हिंदू मुसलमान लड़ता था। पार्लियामेंट में उनका भाषण देखिए, बाबरी मस्जिद के टाइम में तो लालू जी को बहादुर बोलते थे। अरे कम से कम वही बहादुर नेता लालू जी से कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो साबित कीजिए। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। अब एकदम जो है अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चले गए। और ये भाजपा आरक्षण चोर, नौकरी चोर भाजपा, पहले पिछड़े दलितों पर हमला बोलती थी, अति पिछड़ों पर हमला बोलती थी, अब जो है मुसलमान भाइयों को ये लोग टारगेट करने का काम कर रहे हैं। सबक सिखा दिया जाएगा इन लोगों को, बोले ना। नहीं सर, और कोई सवाल है? सर विधानसभा में इस तरह से वो आगे कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक भी कुछ नहीं कह रहे। आपको लगता है कि ये इस साल चुनावी साल है तो एजेंडा है ये जानबूझ के सब कुछ कराने का? अरे ये तो अपना मंत्री बना नहीं, इसलिए कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है। ये लोग इज्जत देने लायक लोग नहीं है। जो भाई को भाई से लड़ाए, नफरत फैलाए, जहर फैलाए, इनको क्या इज्जत देना चाहिए? ऐसे ही लोगों को भाजपा के लोग आगे करते हैं, मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। आप गारंटी दे रहे हैं कि आपके रहते मुसलमानों को कुछ नहीं होना है? हमें सत्ता में रहे ना रहे, हमने साफ कह दिया। लेकिन अगर कोई भी भाईचारा, अमन, चैन, शांति अगर कोई फैलाने का, जो भंग करने का काम करेगा, जो संविधान के खिलाफ काम करेगा, जो गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का कोशिश करेगा, जो इस देश की खूबसूरती के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसको हम लोग जरूर सबक सिखाएंगे। सदन में क्या सुन लिया आपने किस अंदाज में उन्होंने बोला है, और नीतीश कुमार की भी उन्होंने घेराबंदी की है। मतलब तेजस्वी के बयान पर अगर गौर करिए तो जिस तरीके से बचौल ने जो पिच तैयार किया है बिहार में, कॉमनल पिच, उस पिच को ये कह सकते हैं कि स्विंग करके उस पिच का लाभ उठाना चाह रहे हैं। मतलब कॉमनल पिच जो खड़ा किया है, जो देख रहे हैं ना पिच खड़ा है, वो कॉमनल पिच है, जिसको सींचने का काम बचौल कर रहे हैं। लेकिन वो फसल लहलहा जाए कॉमनल पॉलिटिक्स का, आज तेजस्वी कुछ उसी मिजाज में दिखे। मुसलमानों को लेकर इन्होंने जो चिंता जाहिर की है, वो वाकई में वो चिंता लाजमी है, समझा जा सकता है। तो क्या ये माना जाए कि कन्हैया के पटना आगमन का इम्पैक्ट तो नहीं है? क्योंकि कन्हैया से डर किस बात को लेकर तेजस्वी को? या फिर कन्हैया बिहार में यात्रा पर निकलकर किस वोटर को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर कहाँ उनकी मजबूती से उपस्थिति दर्ज हो सकती है?
तो मुसलमान ही हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी से लड़ते हैं। और जब बात नरेंद्र मोदी से की लड़ाई की हो जाती है तो एक अलग तरीके का आइकॉन कन्हैया है। कन्हैया की यूएसपी क्या है? यही ना, जैसे बचौल है वैसी कन्हैया का भी अपना यूएसपी है। मुसलमानों को लेकर वो उसी तरीके से फायर ब्रांड है जिस तरीके से हिंदू को लेकर बचौल फायर ब्रांड रहते हैं। तो वो मुसलमानों के प्रति नहीं रहते, वो मोदी के प्रति रहते हैं। मतलब मोदी को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। और कांग्रेस उसको बिहार भेज दिया है। तो क्या ये सारी कवायद जो आज तेजस्वी को देखने का जो बॉडी लैंग्वेज था वो कन्हैया इम्पैक्ट तो नहीं है? लेकिन उनसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बात पर गौर करने की जरूरत है, कि बीजेपी बिहार जैसे राज्यों में कॉमनल पॉलिटिक्स स्थापित करने के लिए जिस हद तक वो उतर चुका है। गिरिराज तो थे ही, लेकिन आजकल गिरिराज थोड़ा बदले बदले नजर आते हैं। लेकिन आरएसएस प्रमुख 5 दिन से यहाँ हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लगातार जमे हुए हैं। रविशंकर जी गए और बाकी कई तरह के शंकर जी आने वाले हैं। मतलब चुनाव से पहले कम से कम 500 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, धार्मिक कार्यक्रम बड़े स्तर पर बिहार के गांव-गांव में, जिस आयोजन के सहारे हमें लगता है कि 2025 साधने की कोशिश में या साधने में जुटा हुआ है बीजेपी। कितनी कामयाबी मिलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन तेजस्वी का आज का बयान और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, खेला होगा, ये साफ दिखने लगा है।